दोस्तों ये ईएम फ्रॉस्टर की नोवेल पैसेज टू इंडिया का पार्ट 3 है, जिसका पार्ट 2 जिसका पार्ट फर्स्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए। अब अजीज़ को एडेला ने एक अजीब सा सवाल पूछकर गुस्सा दिला दिया था। कुछ देर तक वो गुफा में रहा, किसी से कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद जब वो गुफा से बाहर आया तो उसने देखा कि गाइड अकेला खड़ा था। उसने पूछा, एडेला कहाँ गई? इसने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गाइड बोला कि मैडम गुफा में गई थी। इसके बाद पता नहीं। अजीज़ को गाइड पर गुस्सा आया। उसने गाइड को फटकारा कि तुमसे मेहमानों को ख्याल नहीं रखा जाता, बेवकूफ़ कहीं के। गाइड चिल्ला चिल्ला के एडेला को पुकारने लगा, एडेला मैडम, एडेला मैडम। ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अजीज़ पैनिक हो गया। यही फ्रस्ट्रेशन में आकर के अजीज़ ने गाइड को थप्पड़ लगा दी। उसने गाइड को तमाचा जड़ दिया। गाइड वहाँ से भाग गया। अजीज़ को लगने लगा कि अब उसका करियर, लाइफ वगैरह सब कुछ ख़त्म। तभी इसकी नज़र पड़ी एडेला पर। एडेला कहाँ थी? नीचे, बॉटम ऑफ द हिल, नीचे पहुँच चुकी थी और ये ऊपर खड़ा उसको देख रहा था। उसने देखा कि एडेला कार के पास खड़ी किसी लेडी से बात कर रही। फिर वहीं खड़े खड़े अजीज़ की नज़र पड़ी एडेला के चश्मे पर, जो कि केव की एंट्रेंस पर टूटा हुआ पड़ा था। उसने चश्मा उठाया, अपनी जेब में डाला और वापस नीचे की तरफ अपने कैंप की तरफ लौटा। उसने क्या देखा, मिस्टर फील्डिंग भी वहाँ पर आ चुके थे। वो कार से यहाँ पर आए थे। जिस कार से वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर इनको पता चला कि उसी कार से एडेला वापस घर चली गई है, बिना किसी को बताए। अजीज़ को थोड़ा सा अजीब लगा कि बिना किसी को बताए क्यों चली गई, लेकिन फिर भी वो खुश था कि कम से कम मिस्टर फील्डिंग तो यहाँ पर आ गए। मिस्टर फील्डिंग को मामला कुछ अजीब सा लगा, सही नहीं लग रहा था कि एडेला ऐसे इमिजिएटली कैसे चली गई, जबकि ये अजीज़ अभी भी यही सोच रहा था कि एडेला मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही थी कि तुम्हारी कितनी वाइफ्स हैं। मिस्टर फील्डिंग ने पूछा, अजीज़ सच सच बताओ कि ऊपर ऐसा क्या हुआ जो एडेला इस तरह से भाग गई। लेकिन अजीज़ ने सच नहीं बताया कि उसने मेरी वाइफ्स के बारे में पूछ लिया था, इसलिए मैंने उसको अकेला छोड़ दिया था। फिर मिस्टर फील्डिंग बोले कि इस तरह से तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी अजीज़ उसको। शाम के वक्त ये हाथी पर बैठकर ट्रेन के पास पहुँचे। मिस्टर फील्डिंग ने पूछा, अजीज़ कितने पैसे खर्च हो गए आज तुम्हारे पूरे दिन में? अजीज़ बोला, लगभग 100 रुपये। खैर, अब ये पैसे 100 रुपये तो इसको मिल जाएंगे अजीज़ को, लेकिन अजीज़ ने इससे ज़्यादा ही पैसे खर्च किए अपने मेहमानों के लिए, वो बता नहीं रहा। ठीक है, ऐसे ही ट्रेन में बैठे बैठे मिसेस मूर, अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग सब पहुंच गए वापस चंद्रपुर। लेकिन वहां पर पहुंचते ही, स्टेशन पर उतरते ही पुलिस वालों ने अजीज़ को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। देखते ही अजीज़ तो पैनिक हो गया। वो ट्रेन के दूसरे दरवाजे से भागना चाहता था, लेकिन मिस्टर फील्डिंग ने उसे पकड़ लिया, उसे शांत करवाया और कहा कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करो, हुआ क्या है पहले ये जान लेते हैं। पुलिस वाले अजीज़ को तो ले गए, लेकिन पीछे से मिस्टर फील्डिंग को बताया गया कि अजीज़ ने अकेले में वहाँ पर माराबार गुफाओं में मिस एडेला के साथ में बदतमीज़ी करने की, सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। मिस्टर फील्डिंग समझ गए कि कुछ गलतफहमी हुई है। तब उन्हें पता चला कि एडेला ने खुद अजीज़ के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल की है। मिस्टर फील्डिंग बोले, एडेला पागल हो गई है, अजीज़ ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं जानता हूँ अजीज़ को, वैसा नहीं कर सकता। तो मिस्टर फील्डिंग से पूछा गया कि आपका वो कौन लगता है जो आप उसकी साइड ले रहे हो? देखिए मिस्टर फील्डिंग, वो एक इंडियन है और हमारी इंग्लैंड की लेडी के साथ में उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, अब वो बचेगा नहीं। वहीं अजीज़ जेल में पड़ा पड़ा रोने लगा। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उसे पहचाना, अरे तुम तो डॉक्टर हो ना, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम इंडियन भी तो हो डॉक्टर होने के साथ साथ, इंडियंस के तो नेचर में ही होता है क्राइम करना, तुम्हारी भी गलती क्या है? तभी मिस्टर फील्डिंग वहाँ पर आए। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उनसे कहा कि मिस एडेला ने बयान दिया है कि अजीज़ के साथ उनकी हाथापाई हुई थी केव के अंदर, तब उनका चश्मा टूट गया। चश्मा हमें अजीज़ की पॉकेट में से मिला है, जेब में से मिला है, और ये एविडेंस अजीज़ के खिलाफ है। मिस्टर फील्डिंग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या है, लेकिन इतना शॉर्ट थे वो कि अजीज़ ने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों ने जो भी एविडेंस इकट्ठे किए उनमें ये भी सामने आया है कि जिस कार में बैठकर एडेला आई थी, उस कार की मालकिन ने भी देखा था कि एडेला ऊपर से माराबार केव से डरी डरी नीचे उतरी हैं, शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा। मिस्टर फील्डिंग ने कहा कि मैं एक बार खुद एडेला से मिलकर ये चीज़ को कंफर्म करना चाहता हूँ कि अजीज़ और उसके बीच में कुछ हुआ भी है या नहीं, लेकिन ऑफिसर बोले कि हम आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि वो मिलने की कंडीशन में नहीं है, वो बीमार है। मिस्टर फील्डिंग को पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा था कि एडेला पगला गई है और अजीज़ निर्दोष है। सुपरिटेंडेंट बोला कि ये इंडियंस हैं, अरे हमारे यहाँ के जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, इनकी साइकोलॉजी अलग होती है, आप समझ नहीं रहे। लेकिन मिस्टर फील्डिंग तो एक बार खुद एडेला से मिलकर कंफर्म करना चाहते थे।
अभी चीज़ें कंट्रोल में हैं तो रख लो कंट्रोल में, नहीं तो इसके बाद क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा मिस्टर फील्डिंग को लग रहा था। अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक हमारा आदमी इन इंडियंस की साइड क्यों ले रहा है। वो लोग मिस्टर फील्डिंग को कोशिश ही नहीं करने दे रहे थे कि वो अजीज़ को बचा सके। पुलिस ऑफिसर्स को अजीज़ के घर में से उसके ड्रावर्स में से किसी औरत की फ़ोटो मिली है। मिस्टर फील्डिंग ने कहा कि ये अजीज़ की गुजरी हुई वाइफ की फ़ोटो है, लेकिन ऑफिसर्स ने फील्डिंग की बात नहीं मानी। इस पर मिस्टर फील्डिंग ने अजीज़ के दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी मिस्टर फील्डिंग को खुद से अलग मान रहे थे। उन दोस्तों ने अजीज़ को बचाने के लिए एक फेमस लॉयर किया था, अमृत राव नाम का। अब फील्डिंग तो बेचारे फंस गए थे कि किसकी साइड लूँ। सब लोग इनके खिलाफ हो चुके थे, इनके खुद के लोग भी और इंडियंस भी इनके खिलाफ हो चुके थे। इनका सारा ध्यान अजीज़ की तरफ था, इनका अपने जो पढ़ाते थे बच्चों को उसमें भी ध्यान नहीं था। अब बड़ी मुश्किल से मिस्टर फील्डिंग को मौका मिला कि वो जेल में जाकर के कम से कम अजीज़ से मिल सके। लेकिन जब ये अजीज़ के पास गए उससे मिलने, तो वो इन्हीं पर चिल्लाने लगा, इल्ज़ाम लगाने लगा कि मैं इस मुश्किल सिचुएशन में हूँ और आप मेरा कोई साथ नहीं दे रहे, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इसको क्या पता कि बाहर मिस्टर फील्डिंग कितनी कोशिशें कर रहे हैं इसको बचाने के लिए। अब मिस्टर फील्डिंग सोचते हैं कि अब एक ही इंसान है जिससे मिलकर सारी बातें क्लियर होगी, वो है एडला, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ठीक है, अब सारे अंग्रेज़ एक हो गए कि हमारे देश की औरत के साथ ऐसा हुआ है तो उसे न्याय दिलवाना है। ऐसे तो हमारे जो बीवी बच्चे हैं वो इन इंडियंस से सेफ कहाँ है बताओ। तो इन लोगों ने अपनी एक कहानी बना दी कि अजीज़ ने मारावार केव्स जाने का प्लान बनाया था, उसकी सब साजिश थी। उसने एडला के बॉडीगार्ड को रिश्वत दे के खिला करके उससे बाहर कर दिया, केव से बाहर कर दिया, और गोडबोले को रिश्वत दे करके मिस्टर फील्डिंग को लेट करवा दिया ट्रेन पकड़ने से। मिसेस मूर को भी जो केव में घुटन हुई थी वो भी अजीज़ का प्लान था, ताकि ये अकेला रह करके इसका एडवांटेज ले सके एडला का। क्लब में ये सब बातें हो रही थी तो मिस्टर फील्डिंग भी वहीं क्लब में बैठे हुए थे। वो गुस्सा हो गए कि इससे तुम लोग एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंडियंस की इंसल्ट कर रहे हो, सब क्यों साथ देंगे अजीज़ का अगर अजीज़ ने ऐसा किया है तो। तभी वहाँ पर रॉनी आ गया। अब मिस्टर फील्डिंग की इस रॉनी से भी बहस हो गई और इसके साथियों से भी, काफ़ी सारे लोगों से बहस हो गई कि तुम क्यों एक बेचारे इंसान को फंसा रहे हो सारे के सारे मिलकर। अब मिस्टर फील्डिंग अजीज़ के दोस्तों का सपोर्ट करना तो चाहते थे, उसको छुड़वाने के लिए वो करने लगे जैसे तैसे अपनी तरफ से हो सका। अब ये बात सच है कि एडला के साथ में उस गुफा में उस दिन कोई आदमी तो था उसके पीछे, लेकिन वो ये श्योर नहीं है कि वो अजीज़ ही था। एक बात और कि उस आदमी ने एडला को छुआ तक नहीं था। वो पीछे ज़रूर था एडला के, लेकिन उस आदमी ने छुआ तक नहीं था। अब केस चलने वाला है, ट्रायल चलने वाला है, केस में होगा इंडियन जज, और इसमें अंग्रेज़ कुछ नहीं कर सकते थे कि जज इंडियन क्यों रखा, वो तो अजीज़ का सपोर्ट ही करेगा ना। ठीक है, अब रॉनी की जो माँ है मिसेस मूर, वो खुद एडला पर ध्यान नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि एडला ने गलत किया है, क्योंकि वो भी जानती है कि एडला गलत है, एक मासूम को फंसाकर गलत किया है और ये पाप हमेशा एडला के साथ रहेगा। मिसेस मूर कहती है कि मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, मुझे जाना है। एडला रोने लगी कि सब मुझे गलत समझ रहे हैं। तो रॉनी ने उससे अपनी माँ के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी कि मेरी माँ ऐसे ही बोलती रहती है, तुमको तो पता ही है ना। लेकिन अब एडला को भी एहसास होने लगा है कि उससे गलती हुई है, कि उसने अजीज़ इनोसेंट है और उसको फंसा करके उसने गलती कर दी है। इससे रॉनी गुस्सा हो गया कि अब एडला भी उसको इनोसेंट मान रही है अजीज़ को। तो और वो सोचने लगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसकी माँ को, मिसेस मूर को, इंडिया छोड़कर इंग्लैंड वापस चले जाना चाहिए। और इसने अपनी माँ का वापस लौटने का सारा इंतज़ाम कर दिया, सारा बंदोबस्त कर दिया। टिकट नहीं हो रही थी, लेकिन कैसे भी इसने टिकट करवाई और इसकी माँ वापस लौट गई इंग्लैंड। तो इसके आगे कहानी में क्या होगा वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।